तो कहानी की शुरुआत में हम ओलेग नाम के एक आदमी को देखते हैं। ओलेग एक छोटी सी बोट में बैठकर एक बड़ी सी शिप के पास जाता है। दरअसल ओलेग एक माफिया के इलीगल सामान की डिलीवरी का काम करता है। आज जब वो माफिया के सामान को अपनी छोटी सी बोट में उतार रहा होता है, तब बोट का ओनर ओलेग को वार्निंग देता है कि मेरी बोट सिर्फ 6 टन ही वजन संभाल सकती है। लेकिन बोट के ओनर के कहने के बावजूद भी ओलेग बोट में 10 टन वजन रखवा लेता है। तभी वो ऊपर उस माफिया डॉन से बात करता है और कहता है कि तुम बोट के ओनर से कह दो कि तुमने सिर्फ 6 टन ही वजन रखवाया है। तब वो माफिया डॉन भी ओलेग के कहने पर बोट के ओनर से ऐसा ही कह देता है। अब इस माफिया डॉन की बात सुन बोट का ओनर ओलेग का सामान लेकर वहां से जाने लगा, पर बोट में वजन ज्यादा होने की वजह से बोट बीच समुद्र में ही डूब जाती है। ओलेग अपने सामान को बहुत ही ज्यादा बचाने की तो कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। अब क्योंकि माफिया का सारा सामान पानी में बह गया था, इसलिए बोट का ओनर और ओलेग तैरकर किनारे पर आ जाते हैं। किनारे पर आने के बाद बोट का मालिक ओलेग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि माफिया के सामान के साथ साथ उसकी बोट भी डूब गई थी। फिर बोट का ओनर अपना नुकसान पूरा करने के लिए ओलेग की महंगी गाड़ी ले जाने का फैसला करता है। जाते वक्त वो बताता है कि अब तुम्हें माफिया के सामान के 10 लाख डॉलर चुकाने होंगे। इसके बाद ओलेग अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता के पास जाता है, जो कि बैंक में कैशियर का काम करती है। ओलेग श्वेता से कहता है कि प्लीज मुझे बैंक से 10 लाख डॉलर का लोन दिला दो, लेकिन श्वेता उसे लोन दिलाने से साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि इतना बड़ा लोन तुम्हें कोई भी बैंक नहीं देगी, और हाँ, अभी तो तुमने अपना पुराना लोन भी नहीं चुकाया है। श्वेता ओलेग की मदद तो करना चाहती थी, लेकिन वो करे तो करे क्या, ओलेग के ऊपर पहले से ही इतना सारा कर्जा है। फिर भी श्वेता ओलेग से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, चलो मैं पैसों के बारे में अपने डैड से बात कर सकती हूँ। ओलेग भी श्वेता के डैड से मदद लेना नहीं चाहता, लेकिन अभी वो मजबूर है, इसीलिए वो श्वेता के घर जाने के लिए उसके साथ निकल जाता है। घर पर पहुंचकर हम श्वेता की पूरी फैमिली को देखते हैं। उसकी फैमिली के अंदर है उसकी बड़ी बहन रीता, जो कि थिएटर में काम करना चाहती है। श्वेता की छोटी बहन सासा, जो कि अभी 10 साल की है, वो चाहती है कि मैं जल्द से जल्द बड़ी हो जाऊं। श्वेता का भाई आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन अस्थमा की वजह से उसे हर बार निकाल दिया जाता है। फिर हम श्वेता के दादाजी पवेल को देखते हैं, जो कि काफी बूढ़े हो गए। वो चाहते हैं कि अब वो जल्द से जल्द मर जाएं, लेकिन हर बार मरने की बारी जब आती है तो वो किसी न किसी तरीके से बच जाते हैं। खैर, अब श्वेता के घर आकर ओलेग उसके डैड से बात करने की कोशिश करता है, पर श्वेता के डैड बोरिस का गाना ही खत्म नहीं हो रहा था। खैर, अब जब डिनर टाइम होता है तब ओलेग बोरिस से 10 लाख डॉलर की मांग करता है। ये सुन बोरिस बुरी तरीके से गुस्सा हो गया। वो पहले तो ओलेग को बहुत खरी खोटी सुनाता है और बाद में उसे पैसे देने से साफ साफ मना कर देता है। दरअसल ओलेग चाहता था कि बोरिस अपनी एक प्रॉपर्टी बेच दे, लेकिन बोरिस ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो सभी इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ऊपर से एक उल्कापिंड आकर सीधा श्वेता के दादाजी पवेल के ऊपर गिर जाता है। सारे परिवार को लगता है कि शायद उनके ऊपर कोई हमला कर रहा है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर से बाहर आ जाते हैं। पर बाहर आकर वो देखते हैं कि ऊपर से उल्कापिंड गिर रहा है, इसलिए वो दोबारा से पवेल को देखने के लिए अंदर आ गए। वो देखते हैं कि अंदर पवेल बिल्कुल ठीक है। तभी बोरिस सभी से कहता है कि हमें जमीन से उल्कापिंड निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें इसके बदले में बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। ये सुनकर अब सभी लोग खुदाई करना शुरू कर देते हैं। अब लगातार घंटों तक खुदाई करने के बाद सभी बहुत ही ज्यादा थक गए थे और वो सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ओलेग, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो सुबह होने तक खोदता रहता है और अब वो आखिरकार अपनी मेहनत से उल्कापिंड लेकर ही गड्ढे से बाहर आता है। जैसे ही ओलेग गड्ढे से बाहर आता है तो वो देखता है कि पवेल की आखिरी सांसें चल रही हैं। पवेल को देखकर ओलेग उसके पास चले आता है और अब देखते ही देखते कुछ वक्त में पवेल की मौत हो जाती है। ओलेग जल्दी से पवेल की मौत के बारे में श्वेता को बताने के लिए जाता है, लेकिन श्वेता गहरी नींद में सोई हुई थी। तब ओलेग श्वेता को उठाने की बजाय उसके पास ही बैठ गया। इधर नीचे हम उस उल्कापिंड को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से एक लिक्विड बन गया था। इधर ओलेग जब आराम कर रहा था तब जल्दी से उसके पास श्वेता का भाई तोलेक आता है। वो ओलेग को नीचे ले जाता है। नीचे जाकर ओलेग देखता है कि लिक्विड बना उल्कापिंड जमीन पर बिखरा हुआ था। उसी वक्त ओलेग की नजर सासा पर जाती है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर्स आ गई थी। अपनी पावर से सासा किसी भी लोहे की चीज को आराम से मोड़ सकती थी। यहाँ रीता के अंदर भी उड़ने की पावर्स आ गई थी। रीता खुद के शरीर पर काबू नहीं कर पाती और वो उड़कर घर के बाहर जा गिरती है
और यहाँ सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि पवेल भी दोबारा जिंदा हो गया था। खैर अब उसी वक्त श्वेता भी ऊपर से नीचे आती है जिसकी आधी बॉडी गायब थी। श्वेता को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराते हैं, पर उसी वक्त श्वेता विजिबल हो जाती है। दोस्तों दरअसल बात यह होती है कि उस उल्कापिंड के लिक्विड की वजह से इस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के अंदर अलग अलग पावर्स आ गई थी। लेकिन इनके पावर्स तभी काम करेंगी जब ये सभी लोग 30 फीट की रेंज में रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी उस रेंज से बाहर गया तो सबकी पावर्स काम करनी बंद कर देंगी। खैर अब इसके बाद ओलेग सभी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। लेकिन डॉक्टर ने जब इनका चेकअप किया तो ये बिल्कुल नॉर्मल थे। इसके बाद जब सभी लोग रात को डिनर कर रहे थे उसी वक्त ओलेग अपने कुत्तों को नीचे खाना देने के लिए चला जाता है। तो ओलेग जब अपने कुत्तों को खाना खिला रहा था तभी वो ये चीज नोटिस करता है कि वो अपने कुत्तों से बातें कर पा रहा है। वो उनकी बातें अच्छे से बोल भी रहा था और समझ भी रहा था। ये देखकर तो ओलेग काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे एक बहुत ही अनोखी शक्ति मिली थी। यहाँ पर ओलेग भी लगातार अपनी शक्तियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। खैर अब अगली सुबह हम देखते हैं कि पवेल खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेता है लेकिन कई घंटे होने के बावजूद भी वो नहीं मरता। ये हो रहा था उस उल्कापिंड की शक्तियों की वजह से। ये सभी लोग पवेल को ऐसा करते हुए देखकर उसे नीचे उतार लेते हैं। अब सिर्फ यहाँ पर बोरिस और ओलेग को अपनी शक्तियों के बारे में पता नहीं था। बोरिस जब टॉयलेट में जाकर जोर लगाता है तब वो टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गया। यह देखकर बोरिस काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसे भी अपनी गायब होकर कहीं पर भी पहुंच जाने की पावर्स के बारे में पता चल गया था। वो एक बार दोबारा से टॉयलेट में जाकर जोर लगाता है और दोबारा से गायब होकर बाहर आ जाता है। खैर अब इसके बाद ये सारी फैमिली मछली पकड़ने के लिए एक झील पर जाती है जहाँ पर ये सभी लोग अपने अपनी पावर्स के साथ मजे करने लगते हैं। उसी वक्त ओलेग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सभी से कहता है कि हमें बैंक में जाकर चोरी करनी चाहिए क्योंकि हम हमारी पावर्स की वजह से आराम से चोरी कर सकते हैं और इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं होगी। श्वेता इनविजिबल होकर आराम से अंदर से पैसों का बैग लेकर आ सकती है। बोरिस को छोड़कर यहाँ पर सभी को ओलेग का प्लान अच्छा लगता है लेकिन बोरिस बैंक में चोरी करने से साफ साफ मना कर देता है। अब जब बोरिस यहाँ पर ओलेग की नहीं सुन रहा था तब ओलेग गुस्सा होकर अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगता है, पर ओलेग के साथ साथ श्वेता भी चली जाती है। जब ओलेग और श्वेता रास्ते में जा रहे होते हैं तब कुछ गाड़ियां आकर ओलेग की गाड़ी को रोक लेती हैं। दरअसल ये गाड़ियां उसी माफिया डॉन की थी जिसका ओलेग के ऊपर 10 लाख डॉलर का कर्ज हो रहा था। वो माफिया डॉन यहाँ पर ओलेग को अपनी गाड़ी में लेकर जाता है और वो ओलेग को धमकी देता है कि अगर तुमने एक हफ्ते में मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारे बॉडी पार्ट्स ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा। इसकी ऐसी बातें सुनकर ओलेग काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो वापस से अपनी गाड़ी में आ गया। उस माफिया के लोगों को देखकर श्वेता भी अब ये समझ गई थी कि हाँ ओलेग अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में और उसे किसी भी तरीके से ओलेग को इस मुसीबत से निकालना होगा। खैर अब इसके बाद ओलेग और श्वेता बोरिस को नया घर दिखाने के लिए लेकर आते हैं ताकि घर देखकर बोरिस बैंक में चोरी करने के लिए तैयार हो जाए, पर बोरिस तो अभी भी चोरी करने से साफ साफ इनकार कर देता है। अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर श्वेता वहीं पर रोने लगती है। वो अपने डैड से कहती कि मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में तुमसे कुछ भी नहीं मांगा, अब जब मैं मांग रही हूँ तो तुम मना कर रहे हो। अपनी बेटी को इस तरीके से रोते हुए देखकर बोरिस भी बैंक में चोरी करने के लिए मान जाता है। खैर अब इसके बाद घर आकर सभी लोग बैंक में चोरी करने की प्लानिंग करने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तब फैमिली के कुछ लोग ओलेग को बैंक में चोरी करने से पहले एक एक मांग रखते हैं, जिसके अंदर रीता तो चाहती थी कि वो थिएटर में जाकर स्टेज पर परफॉर्मेंस दे और पवेल चाहता था कि बैंक में चोरी करने के बाद सभी लोग उसे मरने के लिए छोड़ दें। अब ओलेग भी इन दोनों की मांगे पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले पूरी फैमिली थिएटर में रीता की ट्रायल के लिए जाती है। रीता वहां पर अपनी पावर से उड़ने लगी। ये देखकर थिएटर की परफॉर्मेंस के लिए उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। खैर अब उसी रात जब ओलेग सो रहा था तब उसे भी अपनी पावर्स मिल जाती हैं। उसकी पावर्स ये थी कि वो अपनी उंगली से पानी निकाल सकता है। क्या भद्दी पावर्स है। अपनी ये भद्दी पावर देखकर ओलेग भी हैरान था, लेकिन फिर भी वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल पौधों को पानी देने के लिए करने लगा। इसके बाद अगले दिन ओलेग श्वेता और सासों को लेकर एक बैंक के पास जाता है। दरअसल उनकी प्लानिंग ये थी कि श्वेता गायब होकर बैंक के अंदर जाएगी। अंदर जाने के बाद श्वेता सबसे पहले लॉकर के सिक्योरिटी पिन का पता लगाने की कोशिश करेगी।
और जब श्वेता को सिक्योरिटी पिन मिल जाएगा तब श्वेता लॉकर के सभी पैसों को एक बैग में डालकर किसी तरह चुपके से बैंक के बाहर ले आएगी। ये सारी प्लानिंग यहाँ पर ओलेग श्वेता को अच्छी तरीके से समझा देता है। खैर अब इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। घर आकर ओलेग को ये पता चलता है कि तोलिक का आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, इसलिए वो बैंक की चोरी में उनके साथ नहीं रहेगा। ये जानने के बाद ओलेग काफी ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वो ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। ओलेग जल्दी से यहाँ से सीधा आर्मी ऑफिसर के पास जाता है और उसे तोलिक के अस्थमा के बारे में बताता है, जिससे तोलिक को एक बार फिर से आर्मी से निकाल दिया गया। जब तोलिक को ये बात पता चलती है तो तोलिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि बचपन से उसका एक ही सपना था आर्मी में जाने का, जो कि अब एक बार फिर से टूट गया। तभी ओलेग तोलिक को संभालने की कोशिश करता है। वो तोलिक से कहता है कि एक बार हम बैंक में चोरी कर लें, मेरे काफी बड़े लोगों से कनेक्शन है, चोरी के बाद मैं तुम्हारी किसी तरीके से बात करके आर्मी में सिलेक्शन करवा दूंगा। यहाँ पर तोलिक को भी ओलेग की झूठी बात सही लगती है और वो दोबारा से बैंक लूटने के प्लान में उसके साथ शामिल हो जाता है। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग पवेल की इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं। पवेल अपने मरने से पहले अपने फ्यूनरेल की सारी तैयारी करवा लेता है और वो उसके लिए एडवांस में पैसे भी दे देता है। पवेल का काम खत्म करवाने के बाद ओलेग सासा के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। अब उसी वक्त ओलेग देखता है कि उसी रेस्टोरेंट में उस माफिया डॉन के आदमी भी थे। वो आदमी ओलेग को देखकर उसके पास आते हैं। वो आदमी ओलेग के पास आकर उसकी बेइज्जती करने लगे। ये देखकर सासा को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर क्या था, सासा गुस्से में उन सभी आदमियों को बुरी तरीके से पीटने लगी। सासा उन्हें मार मार कर उनका बुरा हाल कर देती है। सासा की ऐसी पावर्स देखकर रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग हैरान थे। अब यहाँ पर सासा को ऐसा करते हुए देखकर ओलेग रेस्टोरेंट से भागने लगता है। जैसे ही ओलेग कुछ दूर जाता है तो सासा की पावर्स चली जाती हैं, इसीलिए अब सासा भी ओलेग के पीछे भागने लगी। इस वक्त बोरिस और बाकी सभी लोग भी वहीं पर मौजूद थे, इसीलिए सभी लोग गाड़ी में बैठकर वापस से अपने घर आ जाते हैं। खैर अगले दिन ये सभी लोग उस बैंक के बाहर आ जाते हैं जिस बैंक में वो चोरी करने वाले थे। श्वेता गाड़ी में ही अपने सारे कपड़े उतार देती है और इसके बाद वो ओलेग के साथ बैंक के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद श्वेता एक एक कर सभी सिक्योरिटी डोर के पिन जानने लगी। फिर अब जब श्वेता देखती है कि एक एम्प्लॉय पैसों से भरा लॉकर खोल रहा है, तब श्वेता उसके पास चली जाती है। दरअसल वो इस लॉकर का पिन देखने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर वो एम्प्लॉय श्वेता को नहीं देख पाता क्योंकि श्वेता इनविजिबल थी। इधर बाहर बोरिस और बाकी सभी लोग गाड़ी में बैठे थे कि तभी उनके पास कुछ गार्ड्स आते हैं और वो बोरिस को गाड़ी यहाँ से हटाने के लिए बोलते हैं, लेकिन बोरिस वहाँ से अपनी गाड़ी नहीं हटाता क्योंकि अगर वो यहाँ से हटा तो श्वेता वापस से विजिबल हो जाएगी। पर यहाँ पर वो गार्ड अपनी गाड़ी से धक्का देकर बोरिस की गाड़ी को काफी आगे ले जाते हैं, जिससे बैंक में मौजूद श्वेता एम्प्लॉय को दिखने लगती है। पर बाहर कुछ ही देर में ओलेग बोरिस के पास चले आता है। वो पवेल और बाकी लोगों को अपने साथ बैंक के पास ले आता है, जिससे श्वेता वापस से इनविजिबल हो जाती है। इसके बाद श्वेता गाड़ी में आकर बैठ गई। खैर अब ये सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ओलेग सभी पर भड़क जाता है क्योंकि वो सभी लोग बैंक लूटने को मजाक में ले रहे थे। ओलेग को गुस्सा देकर सभी ओलेग से वादा करते हैं कि अब वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। खैर अगले दिन सभी लोग रीता को थिएटर में ले जाते हैं क्योंकि आज उसकी असली परफॉर्मेंस है। पर रीता स्टेज पर जाकर उड़ने की बजाय पहले ही उड़कर बाहर चली जाती है। जब ओलेग उसे लेने के लिए चाहता है तो बाहर उसकी मुलाकात उस माफिया डॉन और उसके गुंडों से होती है। वो लोग ओलेग को स्टेज पर लाकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ एक परफॉर्मेंस है, लेकिन बेचारे ओलेग की पिटाई तो रियल में हो रही है। खैर अब इसके बाद जब ओलेग थिएटर से बाहर आता है तो वो वहाँ पर बाकी लोगों पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो सब उसके प्लान के मुताबिक नहीं चल रहे थे और आज ओलेग की पिटाई भी उनकी नासमझी की वजह से ही हुई थी। ओलेग यहाँ पर उन्हें छोड़कर जाने लगता है, पर बोरिस और उसकी फैमिली आज रात ही बैंक को लूटने का प्लान बना लेती है। वो ओलेग को भी अपनी गाड़ी में डालकर बैंक के बाहर ले जाते हैं। ये सभी लोग गाड़ी से उतरने से पहले अपने अपने मुंह पर मास्क लगा लेते हैं। अब सबसे पहले रीता उड़कर बैंक की खिड़की पर एक चैन बांध देती है और सासा अपनी पावर से उस चैन को पकड़कर पूरी खिड़की ही उखाड़ देती है। इसके बाद बोरिस और सासा बैंक के अंदर घुस जाते हैं। सासा अपनी पावर से बैंक के सभी दरवाजे तोड़ देती है। इसके बाद सासा पैसों से भरे लॉकर को बैंक से नीचे फेंकती है
और फिर इसके बाद सभी एक साथ मिलकर लॉकर के पैसों को अपनी गाड़ी में भर लेते हैं। अब इन सब के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि यहाँ पर उसी वक्त पुलिस भी आ गई। लेकिन तौलिक यहाँ पर अपने कुत्तों को पुलिस के पास भेज देता है। कुत्तों को देखकर पुलिस वाले दोबारा से अपनी गाड़ी में चले आते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर बोरिस और उसका सारा परिवार वहाँ से निकल जाता है। बैंक से भागने के बाद ये पूरी की पूरी फैमिली एक सेफ जगह पर आ जाती है। वहाँ पर पवेल उन सब से कहता है कि तुम सब जाओ, मैं अब मरना चाहता हूँ, तुम सभी के सभी मुझे यहाँ से छोड़कर चले जाओ। अब क्योंकि पवेल ने इस चीज की मांग बहुत पहले से ही कर रखी थी, तो इसकी मांग के मुताबिक इन सभी को उसे यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे तो तब श्वेता फिर से अपने दादाजी के पास जाने की जिद करती है। लेकिन ओलेग अब वापस से पवेल के पास जाना नहीं चाहता। ओलेग की बात सुनकर श्वेता को गुस्सा आ जाता है और वो ओलेग को उसके पैसे देकर उसे गाड़ी से निकाल देती है। इसके बाद वो खुद पवेल को लेने के लिए निकल गई। अब यहाँ ओलेग को भी अपना काम निपटाना था, इसलिए वो यहाँ से डायरेक्ट उस माफिया डॉन के पास जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो उसके सारे पैसे चुका देता है। इसके बाद ओलेग बाकी के बचे हुए पैसों को अपने शरीर के आसपास लपेट लेता है और एयरपोर्ट चला जाता है। ओलेग यहाँ पर एयरपोर्ट पर बैठा ही था कि तभी उसकी नज़र टीवी पर पड़ती है, जिसमें बताया जा रहा था कि बोरिस और उसकी पूरी फैमिली को पकड़ लिया गया है। अब वो सभी लोग पुलिस की हिरासत में। यहाँ ओलेग उन्हें इस तरीके से मुसीबत में नहीं देख पाता और वो अपनी फ्लाइट कैंसिल करा देता है। इसके बाद ओलेग एयरपोर्ट से सीधा मॉर्चरी पहुँचता है। वहाँ पर पहुंचकर ओलेग वहाँ के मैनेजर से पवेल की बॉडी मांगने की बातें करने लगा। लेकिन वो मैनेजर पवेल की बॉडी को देने के बदले में उससे $10 लाख मांगता है। अब ओलेग के पास $10 लाख तो नहीं थे, लेकिन उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे उस मैनेजर को दे देता है। अब पवेल की बॉडी लेने के बाद ओलेग पहुंचता है यहाँ से सीधा कोर्ट में, जहाँ पर बोरिस और उसके परिवार की सुनवाई चल रही थी। अब यहाँ पर वो जितने भी लोग थे सभी लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। अब इस वजह से पवेल भी चिंता हो गया। अपनी फैमिली को वो जेल में बंद देखकर वो अपनी स्टिक से पुलिस वालों पर हमला करने लगा। उधर बाकी के लोगों के पास भी अपनी अपनी पावर्स आ जाती हैं। यहाँ रीता प्रिजन से उड़कर बाहर आ जाती है। सासा भी अपनी पावर्स की मदद से बाकी के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लेती है। अब जब सभी लोग आजाद हो जाते हैं तो वो सभी लोग गार्ड को पीटकर कोर्ट से बाहर निकल आते हैं। पर बाहर तो और भी ज्यादा पुलिस वाले उनका इंतजार कर रहे थे। उन पुलिस वालों को देखकर वहाँ पर रीता उड़ना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर रीता को देखकर वो सभी पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर ये उड़ कैसे रही है। अब इसी चीज का फायदा उठाकर बोरिस और उसका सारा परिवार एक खाली पुलिस कार में बैठ जाता है। इसके बाद ये लोग पुलिस वालों को चकमा देकर किसी तरीके से वहाँ से भाग गए। उसी वक्त रीता भी जल्दी से उनके साथ कार में बैठ गई थी। अब ये पुलिस वाले अपनी गाड़ियों के साथ इनका पीछा करने लगे, लेकिन बोरिस और उसकी फैमिली अपनी पावर से एक एक करके सभी पुलिस कार से छुटकारा पाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब सिर्फ एक ही पुलिस कार उनका पीछा कर रही थी। उससे बचने के लिए रीता अपने साथ गाड़ी को ही उड़ा लेती है, जिस वजह से अब बची हुई पुलिस कार से भी उनका पीछा छूट जाता है। खैर अब इसके बाद इस पूरे परिवार को हम एक कंटेनर में देखते हैं। दरअसल इस कंटेनर को ओलेग ने उस माफिया डॉन को पैसे देकर खरीदा था और अब वो सभी लोग इसी कंटेनर में बैठकर थाईलैंड जा रहे हैं, जहाँ पर ये सारे लोग यहाँ से दूर खुशी खुशी रहेंगे। और बस दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।